हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आधार हैं वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं 28 में, और उसमें भी जो 28(1)(f है उसके तहत आधार को डीएक्टिवेट करके आधार निवासी जो जिसका भी आधार है उसके पते पर एक लेटर भेजा जा रहा है उस संबंधित रीजनल ऑफिस के द्वारा, जिसे उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस लखनऊ लगता है। और इसी तरह अलग अलग स्टेट के जो रीजनल ऑफिस मैपिंग आरओ हैं वहाँ से उसको डीएक्टिवेट करके उसको इस तरह का लेटर भेजा जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ रीजनल ऑफिस का नाम लिखा, किस रीजनल ऑफिस ने इसको इशू किया है, और रीजनल ऑफिस का यहाँ पर फाइल नंबर लिखा हुआ है, जो कि ये फाइल नंबर जो होता है मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ये फाइल नंबर से उस रीजनल ऑफिस में ट्रैक होता है कि क्या मामला है, किस लिए इसको डीएक्टिवेट किया गया है। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो लिखा गया है, काफ़ी डिटेल में तो नहीं लिखा गया, सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है कि आधार ये जो आपका है ये डीएक्टिवेट किया जा रहा है। आधार अधिनियम 2016 की धारा जो रेगुलेशन है वो 28(1)(f के तहत इसको डीएक्टिवेट किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पर कॉल करें या रीजनल ऑफिस में संपर्क करें। आपको इसके लिए विशेष तरीके से इसमें जो प्रावधान किया गया है ये कैसे सही होगा, क्यों डीएक्टिवेट किया गया है, वहीं इसकी जानकारी मिलेगी आपको। अभी हम बात करते हैं कि ये जो अंडर रेगुलेशन 28 में जो डीएक्टिवेट किया जा रहा है इसका क्या रीज़न है, किस लिए 28 में डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। तो इसमें दो रीज़न होते हैं डीएक्टिवेट करने के, एक तो बायोमेट्रिक रीजन होता है, एक डॉक्यूमेंट रीजन होता है। तो जो बायोमेट्रिक रीजन होता है उस बायोमेट्रिक रीजन में आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट 28 में होता है। उसमें आप बायोमेट्रिक नॉर्मल अपडेट करवा लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बायोमेट्रिक रीजन में डीएक्टिवेट किया गया है तो उसे आपको बायोमेट्रिक करवा के एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उस केस में आपको कोई भी आपको इस तरह का रिटर्न जो लेटर है वो रीजनल ऑफिस के द्वारा नहीं भेजा जाता है। आप नॉर्मल बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए, उसमें और कुछ अपडेट ना करवाइए, ना मोबाइल नंबर ना और कुछ अपडेट करवाइए, और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करवाने से वो 10 से 15 दिन में एक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट का जो दूसरा रीजन होता है वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज करने का होता है, जिसमें आपका आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ का आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया है और उसको फर्जी तरीके से बनाकर लगाया, वो फेक है या उसमें कुछ एडिट करके डॉक्यूमेंट लगाया गया है। या जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मान लीजिए आपने पोर्टल वाला लगाया है, पोर्टल में जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे उनको यूज किया है, तो ऐसे केस में जब इनकी जाँच होती है तभी ये डीएक्टिवेट किए जाते हैं। अंडर रेगुलेशन 28 के 1(f) में ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड एरर होता है, इसको तब ये 28(1)(f) में ये डीएक्टिवेट किया जाता है और निवासी को इस तरह का लेटर भेजा जाता है। इस समय इस तरह के जो लेटर भेजे जा रहे हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा रीजन जो डीएक्टिवेट का है वो डॉक्यूमेंट रीजन है। और उस डॉक्यूमेंट में भी जो बर्थ सर्टिफिकेट, जिनका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, जिन्होंने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले आपने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगा लिया था, उसके तहत आपने डीओबी अपडेट करवाया था, डीओबी आपकी अपडेट भी हो चुकी थी, उसके बावजूद अब आपका उसी बर्थ सर्टिफिकेट, फेक बर्थ सर्टिफिकेट के कारण आपका ये जो आधार डीएक्टिवेट होगा। और इसको सही करने के लिए आपको ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहीं से सही होगा। ये आपका भले ही आपका डीओबी सही हुआ होगा इससे, लेकिन अभी आपको ये आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइडलाइंस हैं कि जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वो इस तरह का पहचान कर रहे हैं कि जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी लगे हैं उनसे डीओबी अपडेट हुई है, जिन्होंने यूज़ किया इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट, फेक बर्थ सर्टिफिकेट या फेक कोई भी आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ यूज किया है, यूज करके आधार अपडेट करवाया है। तो ऐसे केस में उन लोगों को ये 28(1)(f) के तहत डीएक्टिवेट करके इस तरह का लेटर भेजा जाता है। और वो डीएक्टिवेट तब तक रहता है जब तक उसमें आइडेंटिटी और एड्रेस या जिस भी डॉक्यूमेंट के तहत ये डीएक्टिवेट किया गया है वो डॉक्यूमेंट जब तक वहाँ पर अपडेट नहीं होता है, रीजनल ऑफिस अप्रूवल नहीं देता है और टेक सेंटर जाता नहीं, तब तक वो डीएक्टिवेट हटता नहीं है। बायोमेट्रिक रीजन में जो आधार डीएक्टिवेट होते हैं उसमें से रीजन होता है, क्योंकि अभी मैंडेटरी बायोमेट्रिक आप जानते हैं क्या होता है, 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के भीतर मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता है। इन 2 वर्ष के अंदर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ता है। यही 2 वर्ष में अब अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं, ये 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष जैसे ही बीते हैं, तो मान लीजिए 8 वर्ष हो गया या 9 वर्ष हो गया और उसके बाद में जैसे 17 के बाद 18-19 वर्ष हो गया, तब आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि आपने मैंडेटरी जो बायोमेट्रिक है उसको आपने अपडेट नहीं करवाई। इस बायोमेट्रिक के कारण आधार डीएक्टिवेट किया जाता है। इस आधार को जो डीएक्टिवेट है इसको एक्टिव करने के लिए ओनली बायोमेट्रिक करवाया जाता है। इस ओनली बायोमेट्रिक अपडेट में आपको जो आधार है डीएक्टिवेट है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपका डॉक्यूमेंट बेस रिजेक्शन है, आपका डॉक्यूमेंट बेस जो डीएक्टिवेशन है
वो बगैर डॉक्यूमेंट के आपका सही नहीं होगा, बायोमेट्रिक करवाने से कुछ भी नहीं होगा उसमें। जिन लोगों का डीओबी लिमिट क्रॉस था और उनका पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ था, उन्होंने किसी भी तरीके से उन्होंने डीओबी लिमिट क्रॉस सही करवा लिया, ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र लगाकर, उनके भी डीएक्टिवेट किया जा रहा है। क्योंकि जो पुराना रिकॉर्ड है वो उठाकर देखा जा रहा है कि वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा लगाया गया है। अब उसमें जो आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट फेक लगा दिया है, उसके तहत भी यहाँ पर डीएक्टिवेट किया जा रहा है। जितना भी आरओ है, जितने रीजनल ऑफिस उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी स्टेट आते हैं, उस रीजनल ऑफिस के अंतर्गत सबका डाटा चेक किया जा रहा है और सबको इस तरह का लेटर भेजा जा रहा है। तो यदि आप इस तरह का कुछ बर्थ सर्टिफिकेट फेक यूज किए हैं और आपका आधार इस तरह डीएक्टिवेट हुआ है या इस तरह का आपके पास कोई लेटर आया है, तो इसका मतलब है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर इस तरह का फेक फर्जी लगाया हुआ है, तभी इस तरह का लेटर आया है। अन्यथा इस तरह का लेटर नहीं आता है। बायोमेट्रिक रीजन वाले में लेटर नहीं आता है, सिर्फ डीएक्टिवेट होता है। इस तरह का लेटर तभी आता है जब आपने कोई फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने यूज किया होगा फर्जी, उसी लिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास आया, इस तरह का लेटर आया है। अब इसमें बात करते हैं कि ये सही कैसे होगा। यदि आपको इस तरह का लेटर आया है, आपका आधार डीएक्टिवेट हुआ है, तो उसको सही कैसे करेंगे। सही करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा या रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल तो रीजनल ऑफिस होता है। आप किसी आधार सेंटर पर चले जाइए और आधार सेंटर पर आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना होगा। वहाँ पर आपको नाम और एड्रेस का करेक्शन करवाना होगा। नाम आपका सही है, लेकिन वो आपको वही जो सही नाम है सेम टू सेम उसी नाम का करेक्शन और उसी तरह का एड्रेस करेक्शन करके उसमें डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करवा के आपको रिसिप्ट निकलवा लेनी है। उसके बाद में आपको रीजनल ऑफिस जाना है। रीजनल ऑफिस में जब ये डाटा पहुंचेगा, वहां पर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो अपलोड हो चुका है। तो उस केस में जो रीजनल ऑफिस को अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बाद जाएगा ये टैक्स सेंटर से इसको सही किया जाएगा। ये जो डीएक्टिवेट किया जाता है, डीएक्टिवेट रीजनल ऑफिस के रिकमेंडेशन पर होता है। रिकमेंडेशन के बाद ये टैक्स सेंटर इसको डीएक्टिवेट करता है। तो ये जब आरओ का रिकमेंडेशन होता है सही करने के लिए, तो टैक्स सेंटर ही जाता है, वहीं सही होता है। जैसे डीओबी लिमिट क्रॉस है, उसी तरह ये भी है। यहाँ से आपको अपडेट करवाने के बाद रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। रीजनल ऑफिस से रिकमेंडेशन होगा और टैक्स सेंटर जाएगा, वो वहाँ से अप्रूवल करेगा, वो उसको सही करके एक्टिवेट करेगा। क्योंकि आपने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है और इसको जो सिलेक्शन है, जो ये काम दिया गया है, सौंपा गया है रीजनल ऑफिस को कि आप पता लगाइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट कौन सा फर्जी लगाया है। तो उनको डीएक्टिवेट करने का जो जिम्मेदारी वो रीजनल ऑफिस को दी गई है। रीजनल ऑफिस इनको डीएक्टिवेट करने का रिकमेंडेशन करता है और वो रिकमेंडेशन करता है। तो वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपना अपडेट करवा लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं आपके, तो रीजनल ऑफिस जब चेक करता है वहाँ सब सही पाया जाता है, तभी वो रिकमेंडेशन करता है, तब आपका आधार एक्टिवेट होता है। तो इस तरह की ये कुछ प्रक्रिया है। इस तरह का लेटर यदि आपके पास आया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट करना है, या सबसे पहले आपको रीजनल ऑफिस जाना, वहाँ जानकारी करना है कि हमारा जो आधार है वो किस रीजन से डीएक्टिवेट किया गया है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमने फर्जी लगा दिया गया है, कि कैसे होगा। तो सारा जानकारी आपको रीजनल ऑफिस से मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी बताई है, इससे भी ज़्यादा बहुत है। वो रीजनल ऑफिस से आपको पता करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और यदि आप इतना भी करवा लेते हैं और रीजनल ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ से आपका आसानी से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।